हफ्ते का ओवर हुआ वेट, लो आ गया एपिसोड 28। बीते पिछले हफ्ते की बात करें तो वह लोगों की सांसों के लिए काफी भारी रहा, जहां सबसे पहले लखीमपुर खीरी में 4 किसानों, 1 मीडिया पर्सन सहित 9 लोगों की सांसों को रौंद दिया गया। हम ये कह सकते हैं बॉलीवुड के सलमान खान के बाद अब हमें पॉलिटिक्स का सलमान खान भी मिल गया। वहीं बीते सोमवार हमारी और आपकी हालत मुन्ना भाई MBBS के आनंद भाई जैसी हो गई थी, जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद हो गए थे। 6 घंटे चले लंबे ऑपरेशन के बाद इसे रिस्टोर किया जा सका है। अब आप इसे युद्ध स्तर का ऑपरेशन भी समझ सकते हैं या मेडिकल स्तर का भी। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और उनके स्टूडेंट्स का। वही पेंडोरा पेपर्स के जिन्न ने हमारे देश के 300 से अधिक सेलिब्रिटीज के नाम को उजागर कर दिया। इसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सिक्योरिटी और इतनी प्राइवेसी के बाद भी नाम बाहर आ जाता है। फिलहाल सरकार ने इसके जांच के आदेश दे दिए, पर पेगासस के अभी भी नहीं दिए हैं। अब कर लेते हैं सीख की बात। ये सीख है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए। इन भाई साहब के साथ अजब गजब की चीजें हो जाती हैं। कभी कोई थप्पड़ मार के निकल लेता है, कभी कोई अंडा फेंक देता है। अब आपको हमारे डंकापति से कुछ सीख लेनी चाहिए। अब हमारे यहाँ अगर आप ट्विटर पर आलोचना करोगे तो या तो मेल मिल जाता है या अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। पोस्टर चिपका दिए तो FIR मिल जाती है। और अगर गलती से आपने आंदोलन कर लिया तो आपको आंदोलन जीवी बोल दिया जाता है या फिर आपको UAP और NSA लगा दिया जाता है। इसमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाता है। तो मैक्रोन साहब, आप काफी कमजोर हैं। देखिए, आप पर जो अंडा फेंका गया वो फूटा नहीं, पर मोदी जी पर फेंका जाता तो वो फूट जाता, क्योंकि जो भी मोदी जी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। समझे आप? अब बात करते हैं इस हफ्ते के रिकॉर्ड की। इस हफ्ते का रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश के सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग मैन का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस रिकॉर्ड के तहत उन्होंने 472 किलोमीटर की दूरी को 34 घंटे और 54 मिनट में पूरा किया। वह शनिवार सुबह लेह से निकले थे और रविवार दोपहर को मनाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 5 दर्रों को पार किया। अब इसमें भी अगर आप सटायर ढूंढ रहे हो तो खुद तो पिटोगे, मुझको भी पिटवाओगे। चलो आगे बढ़ो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ना, ये डायलॉग सही नहीं है। सही डायलॉग है झूठ को सच बनाकर बोलो। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, जो तुमको पसंद। बस इतना ही गाऊंगा, वरना आपके कानों से रक्त बहने लग जाएगा। जो स्क्रीन पर आपको ये फोटो दिख रही है आर्टिकल सहित, अगर ये आपके व्हाट्सएप तक पहुंची है तो आपका बहुत बड़ा काट दिया गया है, क्योंकि ये फोटो सरासर गलत है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। इस आर्टिकल की हेडलाइन में जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है वो ओरिजिनल न्यूयॉर्क टाइम्स के फॉन्ट से बिल्कुल मैच नहीं खाता है। दूसरा, अगर आप इसकी डेट को चेक करोगे तो सितंबर की स्पेलिंग में मिस्टेक है। तीसरा, आपको ये फोटो और आर्टिकल तो मिल गया, बट इसके साथ आपको कोई लिंक नहीं मिला जो आपको डायरेक्ट इस आर्टिकल तक पहुंचाता हो। बाकी आप सब समझदार हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करना सही है या गलत है, तो आपको एक देवी जी की क्लास में इनरोल हो जाना चाहिए। ये देवी जी है मध्य प्रदेश की BSP की विधायक रामबाई सिंह। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, तो कुछ ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोया इनके सामने। बताया कि PM आवास योजना के अंतर्गत इनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। फिर क्या, ये गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई। उन दोनों अधिकारियों को बुलाया गया। फिर क्या था, इन्होंने बड़ा ही शानदार प्रवचन सुनाया। उन्होंने बोला, देखो, आप आटे में नमक बराबर भ्रष्टाचार कर सकते हो, पर आप गरीबों से पूरी थाली नहीं छीन सकते हो। अब भाई, इस परम आनंद ज्ञान के बाद मेरे पास तो कोई शब्द नहीं। आपके पास अगर कोई शब्द है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अब आपने अपने आसपास ये देखा, सुना या महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति की कोई चीज खो जाए तो वह उसे ढूंढने लग जाता है, पर आपने ये सुना या महसूस नहीं किया होगा
कि कोई व्यक्ति खो गया और वो अपने आप को ही ढूंढने लग जाए। टर्की में कुछ ऐसा ही हो गया। 50 साल का एक व्यक्ति गायब हो गया, तो उसके दोस्तों ने उसके गायब होने की सूचना दी। तो जब रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन कर रही थी, और जिसके लिए कर रही थी वो खुद ही उस सर्च ऑपरेशन में शामिल था, जब आवाज लगाई गई तो बोला, भैया किसको ढूंढ रहे हो, मैं तो यही हूं। और कमाल की बात तो यह है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उसके दोस्त भी शामिल थे, वो भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ये तो वही बात हो गई कि अपने ही घर में आईटी रेड पड़वा लो और अपने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंच जाओ। ऐसा इससे पहले मामला 2012 में आइसलैंड में हुआ था, जब एक महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था जिसमें वो खुद ही शामिल हो गई थी। बाद में उन्होंने बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लिए हो रहा है। तो ऐसी भी गजब की चीजें हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हमारे देश की गोदी मीडिया। इनका अलग ही ट्रैक चलता है। इनको अपने बैरक में बैठ करके पक्ष से सवाल पूछना होता है, विपक्ष से पूछ लेते हैं। अब तो हद हो गई। ट्विटर में टैग करना होता है, किसी को कर देते हैं किसी को। अब इनको टैग करना था पूर्व पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह को, और इन्होंने कर दिया भारतीय फुटबॉल के गोलकीपर अमरिंदर सिंह को। वो भी बोलते हैं, भैया मुझको भाग दो। मतलब आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल के अलावा क्या पानी से चलती, जो अलग ट्रैक में चली जाती। चलिए, तो अब मौका आ गया है वापस से रिपोर्ट की बात करने का। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है, यानी कि सरकारी आंकड़े हैं। इसमें बताया गया है कि हमारे देश के जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर सिर्फ 24 बेड हैं, और इसमें भी 15 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें 22 से कम बेड्स हैं। सबसे ज्यादा बेड्स हैं पुडुचेरी में 222, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम है ऑब्वियस सी बात है बिहार में 6। इसके बाद है झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नाम आता है। अब देखिए, सरकार ने तो बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, तो वो आगे ये बोल सकती है कि बेड की कमी से भी किसी की मौत नहीं, क्योंकि बेड तो है ना इतने सारे। अब आपसे एक सवाल, क्या हाल ही में आप शादी करने वाले हैं? नहीं, मैं आपका कोई लॉयल्टी टेस्ट नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि आपको चेतावनी देने जा रहा हूं कि अगर आप अपनी शादी में फोटोग्राफर बुलवा रहे हो तो उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, वरना आप अपनी फोटो से हाथ धो बैठोगे। ऐसा हो गया। एक्चुअल में एक डॉग ग्रूमर है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में डॉग्स की फोटो डालते हैं, तो उनके दोस्त ने कहा कि भाई मेरी शादी में फोटोग्राफर बन जाओ। कहते हैं, मैं यार मैं कौन सा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। कहते नहीं यार, कर दो, कुछ भी कर दो तुम, थोड़ा मेरा जो काम बन जाएगा। तो इन्होंने $250 की फीस पर वो काम करने के लिए राजी हो गए। फंक्शन था सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक। तो शाम 5 बजे खाना खुला होगा, तो इन्होंने बोला, भाई मुझको खाने दो, मुझे 20 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो ये बोला गया, इधर सुनो, तुम फोटोग्राफर हो, सिर्फ फोटो खींचो, खाना वाना नहीं मिलने वाला तुमको, नहीं तो बिना पैसे निकल लो। इसके बाद क्या, भूखे पेट भजन ना हुए, इन्होंने लड़के के सामने ही सारी फोटोओं को डिलीट मार दिया। कहता ये लो, हो गया काम, मैं चला। वो आगे ये भी कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई सीट रिजर्व थी और ना ही मेरे लिए पानी की कोई सुविधा थी। ऐसे कलयुगी दोस्त से तो दुश्मन अच्छा, कम से कम पता तो है कि वो दुश्मन है। अब भाई आपको तो पता ही है, बच्चे पूछते हैं, मम्मी पापा ये एल्बम में हम क्यों नहीं है? अब तो ये सवाल भी इनसे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि एल्बम बनी नहीं, फोटो ही डिलीट हो गई शायद, ऐसा भी होता है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर की बरसात हो जानी चाहिए। और अगर आप नए हैं या अगर आप पुराने भी हैं तो शेयर करके लोगों से बोलो, चैनल सब्सक्राइब करो, बगल में बेल है उसको प्रेस करो, क्योंकि यहाँ अनोखी खबरें मिलती हैं। बाकी पुराने एपिसोड्स को आप यूं ही अपना प्यार देते रहिए, शॉर्ट्स वीडियो भी आपको मिलती रहती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मैं मिलूंगा आपको अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय।